हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हैं सारे। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रैग। मैं हूं आपका दोस्त, इस वीडियो का होस्ट, और आज हम आए हैं एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ। इस कॉन्सेप्ट में इसलिए आए हैं बिकॉज बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला है ये चीज़ कि सर बहुत दिन से आप एक तो मतलब अपडेट नहीं हो, बहुत दिन से आप गायब भी हो रहे हो। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि गाइज मैं अभी थोड़ा सा अपने जिम फोकस पे था एंड अपने घर गया हुआ था होम टाउन बिकॉज ऑफ होली एंड ऑल। तो अब हम रिटर्न हुए हैं एंड अब जो भी है बिल्कुल परमानेंट है आपके साथ साथ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 परफ्यूम जो कि आप लोग यूज कर सकते हो जिम के दौरान। और जिम वाले परफ्यूम आप समझ सकते हो थोड़े से एक्वाटिक एंड फ्रेश साइड पे होंगे, तो वो आप आने वाली समर के साथ भी यूनिक तरीके से इंजॉय कर सकते हो। तो आइए बात करते हैं एक तरफ से लेकर के। तो सबसे नंबर 10 पे मैं रखूंगा रसासे फत्तान को। और रसासे फत्तान अब आप समझ सकते हो, रसासे फत्तान को मैंने इसलिए 10 पे रखा है बिकॉज इसमें थोड़ी सी खस वाली वाइब है। प्राइस भी इसका आपको 1000-1100 के अराउंड मिल जाएगा, लेकिन इसकी जो खस वाली वाइब है वो समर में तो बहुत ज्यादा अच्छी लग सकती है, बट हो सकता है कि पसीने के साथ मिलके जिम में आपको थोड़ा सा एक मतलब बोलते ना जैसे काई वाली सीन वो फील करा सकती है। तो इसलिए मैंने इसको नंबर 10 पे रखा है। बट लिटरली अगर मैं इसको जिम में लगा रहा हूँ, मैं पर्सनली एंजॉय कर पा रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको इस लिस्ट में इंक्लूड किया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं नंबर 9 पे। नंबर 9 पे मेरी तरफ से रहेगा ये खैर पिस्ताशियो। गाइस वैसे तो कहने को ये जो नोट्स है पेरिस कॉर्नर, ये जो परफ्यूम है पेरिस कॉर्नर की तरफ से आता है, आई थिंक 1400-1500 की रेंज में आपको ये मिल जाएगा। बट सीन क्या है कि ये जो परफ्यूम है ये वैसे एक थोड़ा सा पिस्ताशियो के नोट पे है जो कि जिम में अच्छा नहीं लगता है, पर चूंकि इसमें पिस्ताशियो का नोट इतना ज्यादा स्वीट तरीके से नहीं डाला गया है, बहुत ज्यादा मतलब एक बोलते हैं ना कि अपर नोट्स में उसका जो हिंट है वो बहुत अच्छा आता है, लेकिन उसके बाद वो थोड़ी सी एक्वाटिक एंड फ्रेशनेस के साथ ही ब्लेंड होती है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ना ज्यादा हार्ड होना इसको एक जिम ओरिएंटेड और एक समर फ्रेग्रेंस बना देता है, इसलिए मैं इसको नंबर 9 पे रख रहा हूँ। नंबर 8 पे मैंने गाइस रखा है ये। अब देखो मैं आपको साफ साफ बताता हूं, ये है टेम्पटेड जैक्वास वाइस। ये पेंडोरा सेंट या फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की तरफ से शायद आता है, और ये लुई विटॉन के कोई एक परफ्यूम का अल्टरनेटिव आप बोल सकते हो। बट ये मैंने परचेज किया था अराउंड 1400-1500 के, लेकिन जब मैंने परचेज किया था तो मैंने इसको ब्लाइंड बाय परचेज किया था। बट जब मैंने इसको यूज किया उस समय मैंने एक दो वेरिएंट जब इसकी दी थी तो मैं समझ गया था कि ये हार्ड फ्रेग्रेंस नहीं है, लाइट फ्रेग्रेंस है, फॉर समर यूजफुल होगा। बट सडनली एक दिन ये मेरी टेबल पर रखा हुआ था एंड मुझे जिम जाना था, तो मैं इसको लगा के चला गया। लिटरली गाइस मुझे 2 कॉम्प्लीमेंट मिले थे इस परफ्यूम से, जबकि मैं कई बार नीच फ्रेग्रेंस भी लगा के चला जाता हूँ, कई बार डिजाइनर फ्रेग्रेंस, मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंस। बट ये एक अनएक्सपेक्टेड एंट्री थी इस लिस्ट में, और इसीलिए मैं इसको समझा रहा हूँ क्यों, क्योंकि ये वो फ्रेग्रेंस है जो कि मतलब ये बोलते हैं ना कि अंडररेटेड फ्रेग्रेंस में आते हैं, इतना ज्यादा फेमस नहीं है ये परफ्यूम। इवन दो ये बहुत ज्यादा बड़े ब्रांडों के अल्टरनेटिव है, बट फिर भी इतना ज्यादा इनके बारे में बात होती नहीं है। डिसेंट सा स्प्रे है। इसमें जो ऑरेंज का थोड़ा सा वो है ना, सिट्रसीनेस एंड थोड़ा सा फ्रेशनेस, ये जिम में बहुत प्यारी लगती है सच में। और जब मैं लगा के गया था तो उस दिन मैंने ऐसे ज्यादा कोई सोच के नहीं लगाया था, बस ये था कि चलो ठीक है जल्दी से जाना है, मुझे एक लगा के ले जाता हूँ। एंड देन जब वहां पे कॉम्प्लीमेंट मिला एंड देन मैंने उसको आकर नोटिस किया एंड फील किया, तो समझ में आया कि हाँ ये कुछ अच्छी चीज है। तो ये आता है हमारा 8 नंबर पे। नंबर 7 पे एक ऐसे परफ्यूम की बात करूंगा जो कि जो प्राइस बने ना इस पूरी लिस्ट में सबसे लो प्राइस पे परफ्यूम है। तो ये बात हम कर रहे हैं पचोली हेज। ये अजमल की तरफ से आता है गाइस, पहले भी मैंने अपने अंडर 500 वाली लिस्ट में भी इसको मेंशन कर रखा है, और जब मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की थी तब भी मैंने बताया था कि ये कुछ यूनिक चीज मेरे हाथ लगी है। और जिस दिन मैं कभी भी अगर अपने दोस्त को रिकमेंड करता हूँ और कोई बोलता है मुझे 500 के अंदर गाइस मतलब कोई परफ्यूम बताने की लिस्ट आती है, तो ये हमेशा उसमें टॉप 2 टॉप 3 में रहेगा। और ये आज की डेट में टॉप 1 पे है। आई डोंट नो कि आगे क्या आने वाला है। जिस तरीके का ये परफ्यूम है, जिस क्वालिटी के साथ आता है गाइस, आप भूल जाओ। कोका कोला का इतना ज्यादा मिक्स फ्लेवर है इसमें गाइस। मैं इतना बता रहा हूं कि ये जो लिस्ट है इस लिस्ट में सबसे सबसे सस्ता है, लेकिन ये सबसे सस्ता फील नहीं करता है। सबसे ज्यादा आई थिंक बोलते हैं कि इंजॉयबल रहेगा ये, क्योंकि इसमें एक मिठास है कोका कोला वाली, जो पुराने में हम पहले जमाने में कोका कोला पीते थे। आज की कोका कोला थोड़ी हार्ड हो गई है, पहले वाली कोका कोला बहुत अच्छी थी। एंड कहीं ना कहीं ये उसकी मुझे वाइब देता है। इसका नाम है पचोली हेज, ये अजमल के आर्टिसन सीरीज में से आता है। तो इसे मैं बोलूंगा
नंबर 7 पे, नंबर 6 पे हम बात करने वाले हैं आप लोगों के बहुत वेल नोन परफ्यूम लताफा नजदिया के बारे में। ये नंबर 6 पे क्यों रखा है? नंबर 6 पे इसलिए रखा है इसलिए क्योंकि ये एक तो प्राइसिंग सबकी मैं बता ही रहा हूं आपको अभी तक। तो इसकी जो प्राइसिंग है वो प्राइसिंग रहती है 1200, 1100, 1300, ऊपर नीचे होती रहती है। और रिसेंटली लताफा ने अपने प्राइस थोड़े से बढ़ा दिए, तो आई डोंट नो ये आपको 1200-1300 में मिल जाएगा। लेकिन तो ये जो परफ्यूम है एक स्वीट बबल का भी परफ्यूम है, बट स्वीट बबल के भी परफ्यूम का एक ड्रॉबैक भी है कि ये थोड़ी सी ज्यादा धूप होती है ना, तो थोड़ा सा आपको सर दर्द कर सकते हैं। बट अब इसको अगर सर दर्द कर सकते हैं तो मैं क्यों इस लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ? इस लिस्ट में इसलिए ऐड कर रहा हूँ बिकॉज मेरी जो जिम है उस जिम में एक मतलब आप कह सकते हो हर समय एसी ऑन रहता है, और आपकी भी जिम में रहता होगा बिकॉज स्वेटिंग इतनी होती है। तो वहां पे ना एक थोड़ा सा कोल्ड वो बना रहता है, वाइब बना रहता है। वहां जो चिपचिपीनेस वाली गर्मी है ना वो फील नहीं होती है मुझे। तो आई थिंक अगर आपकी भी जिम ऐसी ही है, और आई होप ऐसी ही हो, बिकॉज ऐसे गर्मी वाले मौसम में ऐसी जिम होना जरूरी है जहां 24 घंटे एक बढ़िया अच्छा एसी का माहौल बना रहे। तो उस जगह पे ये परफ्यूम बहुत ज्यादा अपलिफ्टिंग करेगा आपको, बिकॉज गर्मी वाला जो ड्रॉबैक है वो कैंसिल हो जाएगा इसका। और ये जो आपको वहां पे एक स्वीटनेस जो एक अपलिफ्टिंग वाली वाइब देगा वो आप बहुत ज्यादा इंजॉय करने वाले हो। तो इसलिए मैंने रखा है नंबर 6 पे। अब मैं दो चीजों में कंफ्यूज हूं कि मैं नंबर 5 और 4 एक साथ आपको दिखा देता हूं, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को डाउट ना आए। इसलिए मैं इतना सोच रहा हूँ 5 और 4 में ये है। एक है वर्साचे डेलन ब्लू जो कि डिजाइनर ब्रांड है, 6-7 हजार रुपए में आएगा। और एक है खदलज। ये खदलज जो है ये आई थिंक शियाका खदलज करके कुछ आता था, ये उनका वाला है। अर्दल जाफरान शायद है, ऐसा कुछ नाम है इनका। और अब मैं आपको सीरियसली सीन समझाता हूँ। ये 7-8 हजार की परफ्यूम है, और ये है एक आई थिंक 1800-1700 ऐसी अराउंड की फ्रेग्रेंस। ये वर्साचे डेलन ब्लू आप नोट्स जानते हो इसके, एक्वाटिक फ्रेश एंड ऑल सब कुछ। इसमें जो है ये आपको मैं बताऊं ब्लू द चांस। अब ब्लू द चांस क्यों बोला मैंने मैं बताता हूँ। जो ब्लू द शनैल है उसका एक अच्छा अल्टरनेटिव माना जाता है ब्लू द चांस। अब ये उससे ना 10 गुना अच्छा है। क्यों अच्छा है? उसकी लॉन्जेविटी नहीं रुकती है गाइस। मैं लिटरली आप लोगों को फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहता, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बट इसलिए मैं समझा रहा हूं कि इसकी लॉन्जेविटी अच्छी है। ब्लू द शनैल वाला डीएनए कैरी करता है। उसके अलावा इसमें डेलन ब्लू का भी मुझे बहुत अच्छा एक बोलते टच मिलता है। तो कहीं ना कहीं मैं इसलिए दोनों को एक साथ दिखा रहा हूं। वैसे एक 5-4 या 4-5 आप जैसे रखना आप रख लो, बट मेरे हिसाब से ये है कि मैं इसको 5 पे रखूंगा। क्यों? क्योंकि इसकी प्राइसिंग ज्यादा है, ये महंगा आता है, उसके बावजूद भी इसकी लॉन्जेविटी और इसकी लॉन्जेविटी सेम है। दोनों 6-5 घंटे लॉन्जेविटी आपको देते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट भी आता है। एक थोड़ी सी स्पाइसीनेस है ब्लू एक्वाटिकनेस के साथ साथ, जो स्पाइसीनेस मुझे पर्सनली पसंद होती है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये स्पाइसीनेस पसंद ना हो, एक सटलनेस चाहिए हो, उनके लिए वर्साचे डेलन ब्लू। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नंबर 5 पे मैं रख रहा हूँ वर्साचे डेलन ब्लू को, और नंबर 4 पे रख रहा हूं मैं शियाका खदलज को। चलो अब नंबर 3 पे हम ऐसे परफ्यूम की बात करेंगे जो कि बहुत ज्यादा अंडरडॉग है या अंडररेटेड है, और बहुत सारा लोग इसके बारे में बात किए ही नहीं है। मैंने ही अपनी एक वीडियो में इसको मेंशन किया था, और बहुत ज्यादा प्रेज मिला था इस परफ्यूम को, जिससे मैंने मतलब जिसके साथ मैंने एक अच्छे से इसमें लाइक वर्डिक्ट शेयर किए थे, एंड उन्होंने फिर मुझे इसके बारे में जो रिव्यू दिए वो भी बहुत अमेजिंग रिव्यू दिए। तो ये है बराकत एक्वा स्टेलर। ये बकरत रूज के जो लाइनअप आते हैं मेसन फ्रेग्रेंस को, उनकी एक अल्टरनेटिव है। और ये फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की तरफ से आता है। इसमें यहाँ पे लोगो दे रखते हैं फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का। गाइज मुझे ऐसा लगता है कि गर्मी में धूप में जितना ज्यादा फ्रेश एक्वाटिक आपका परफ्यूम होगा उतना ज्यादा आपको अपलिफ्टिंग रहेगा, बट ये चीज कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है इसके साथ, बिकॉज इसमें सिट्रसी नोट इतना ज्यादा मेन रोल करता है, एंड उसके साथ साथ जैस्मिन जो व्हाइट वाला फ्लावर है वो बहुत ज्यादा स्वीट तरीके से अच्छी तरीके से डाला गया है। एंड इसमें नींबू मैंडारिन, मैं सच बता रहा हूं, अगर आप इसको लगाओगे ना आपका मन होगा इसको मैं पी लूं। ऐसी सी खुशबू आती है इसकी लेमनेड वाली, एंड आप समझ सकते हो कि गर्मी में जिम में
जहां आपको मतलब हीट प्रोड्यूस हो रही है आपकी बॉडी से, वहां पे अगर ये लेमनेड वाली खुशबू आप में से आ रही है तो आप खुश होने वाले हो। इसलिए मैंने इसको नंबर 3 पर रखा है। और इसका प्राइसिंग भी आपको 1500-1600 से ज्यादा नहीं मिलेगा, तो आप इसको चेक कर सकते हो। और अगर आपको इसे ढूंढने में परेशानी होती है तो मैं आपको बताऊं, मेरे पास इसका बॉक्स पड़ा हुआ है। इसका नाम इस पे साफ साफ दे सकते हो, बराकत एक्वा स्टेलर। अब ये कौन से का अल्टरनेटिव है गाइस, ये आप चेक कर लो फ्रेग्रेंस वाली तरफ से, बराकत स्टेलर। बट मैं हाईली रिकमेंड कर रहा हूं कि इस प्राइस रेंज में 1500-1600 रेंज में ये वाला जो वेरिएंट है इनका, वैसे तो इनका बकरा रूट 540 का भी अल्टरनेटिव पड़ा हुआ है मेरे पास, और एक इनका जो ये बराकत सेटिनूद का भी पड़ा हुआ है, बट मैं इनको नहीं मेंशन कर रहा हूं, जबकि ये भी काफी अच्छी चीज है। बट ये जो है जिम के लिए बहुत ही अमेजिंग परफ्यूम है, और लिटरली बता रहा हूं, अगर आपने एक बार इसको यूज किया, आप जिम, गर्मी, धूप, ऑफिस, कहीं पे भी इसको लगा सकते हो। एंड इसे आप रसासी फतान से 10-3 गुना ज्यादा इंजॉय करने वाले हो। रसासी फतान बुरा परफ्यूम नहीं है, ये एक बहुत अच्छे परफ्यूम है जो कि टेनेटी हर्मेस उसकी लाइनअप में आ जाता है। बट आप समझो, आप नाम की तरफ जाना चाहते हो या फिर आप फ्रेग्रेंस की तरफ जाना चाहते हो, तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, दिस इज नंबर 10 लिटरली एंड दिस इज नंबर 3। ठीक है, अब नंबर 2 पे बात कर लेते हैं ऐसे परफ्यूम की जो शायद आप लोगों ने नहीं सुना हो कि गर्मियों में ऐसा परफ्यूम लगाया जाए। ये है गाइस रूबोका की तरफ से आने वाला थ्योरम मैट्रिक्स। जी हाँ, ये नया वाला थ्योरम है, ब्लैक वाला, ना कि ब्लू वाला। ब्लू वाला मैंने क्यों नहीं ऐड किया, उसका रीजन आपको नंबर 1 पे पता लग जाएगा, बट नंबर 2 पे ये ऐड करा जा रहा है। और इसमें एक चीज मैं आपको ऐड ऑन कर दूं, ये जो डीएनए है, ये डीएनए आपका बेस्ड है मोस्टली हचीवात पे, थोड़ा बहुत क्रीड अवेंटस एब्सोल्यूट पे, एंड कहीं ना कहीं टच आता है क्रीड अवेंटस पे भी। तो मैं इसके साथ आपको एक चीज बता दूं कि आप अपनी प्रेफरेंस की तरफ से थ्योरम मैट्रिक्स, ये सुपरमेसी नॉट ओनली इंटेंस, एंड हमारा प्योर पफा क्लब द नोट इंटेंस, इन तीनों में से कोई सा भी आप अपनको इस नंबर 2 पे ऐड कर सकते हो। मैंने इसको इसलिए ऐड किया है बिकॉज जो हचीवात का टच है, ओकमोस का जो मेन फीलिंग है, मैं लिटरली नोट्स की बात कर रहा हूं, जो ओकमोस वाला फीलिंग है वो इसमें मुझे बहुत प्यारा लगता है। एंड मैं कोई भी मतलब डाउट नहीं रखूंगा इस चीज में कि मुझे सुपरमेसी नॉट ओनली इंटेंस और ये क्रीड अवेंटस प्योर पफा, इन सारे वेरिएंट में सबसे अच्छा वेरिएंट ये लगता है, चाहे ये फुल्ली उस पर फोकस्ड हो ना हो। बिकॉज मैंने पहले बताया, मुझे डजेंट मैटर कि कौन किसके कितना करीब है, 70%, 80%, 90%। मैं वो चीज पिक करता हूँ जो मुझे मेरी नोज को अच्छी लगती है, चाहे वो 10% भी डीएनए मिलता हो चाहे ना मिलता हो। तो चाहे ये क्रीड अवेंटस से मिलता नहीं मिलता है, मुझे ये परफ्यूम बहुत पसंद है। और इसीलिए मैं एक और चीज समझा देता हूँ, जिसका बजट ज्यादा है, थ्योरम मैट्रिक्स का बजट आता है 1700-1800। अगर आपके पास बजट ज्यादा है तो आप जाएं हवस ब्लैक की तरफ। गाइस, मेरे पास हवस ब्लैक पड़ा हुआ है, मैं उसको एक स्पेशल ओकेजन के लिए यूज कर लेता हूं और इसको मैं जिम में यूज कर लेता हूं। बट अगर ये दोनों डीएनए एक ही होते और सेम प्राइसिंग होती तो मैं हवस ब्लैक भी जिम में यूज कर सकता हूं। बिकॉज जरूरी नहीं है आप 10 स्प्रे मार के जाओ, अगर आपने 4 स्प्रे भी इसके मार लिया या फिर हवस ब्लैक के मार लिए, मोर देन इनफ गाइज। और बहुत ही अमेजिंग परफ्यूम है, आप इसकी तरफ जरूर जाएं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई प्रमोशन कर रहा हूं समथिंग, बट ये जो स्मेल है ना, वो आप फील कर पाओगे जब ओकमोस की। मैं बताता हूं एक सिंपल, गर्मियों में आपको क्या अच्छी लगती है, ठंडक, पानी की खुशबू अच्छी लगती है, सीरियसली सिंपल। अब आपको सीलन की आपको समझ में आता है कि कहीं पे अगर दीवार में सीलन आ रही है, तो मोस्टली लोग मुझसे एग्री करेंगे, सीलन देखने में कितनी बुरी लगती है, लेकिन उसका जो एक खुशबू होती है ना, जब आप सोचो गीली मिट्टी वाली जो खुशबू है सीलन की, ठीक है, वो बहुत प्यारी लगती है। मुझे लिटरली ऐसी लगती है, चाहे आप लोग कुछ भी बोले, इस चीज को जज करें नहीं करें, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूं कि मुझे वो गीली मिट्टी वाली या सीलन वाली खुशबू वो बहुत अच्छी लगती है। और कहीं ना कहीं ओकमोस का जो वेरिएंट है, जो ओकमोस का टच आता है, वो मुझे वो वाली वाइब जरूर लेके आता है, और इसलिए मैं इस डीएनए को बहुत पसंद करता हूं। मैंने अपनी जो अलवे तंजमस्ती की भी लाइनअप है, उसमें सबसे ज्यादा लाइक परफ्यूम में हचीवात को रखा था। अभी भी मैं ये सेम चीज कह रहा हूँ। देखो, मेरा काम वो नहीं है नया परफ्यूम आया और नए परफ्यूम को दिखाने लगूं, नया परफ्यूम बताऊं कि हाँ ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं वही परफ्यूम बताऊंगा जो मुझे पर्सनली पसंद है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ बिल्कुल। और ये जब आप लोग कहते हो ना कि सर आप इस पे वीडियो बनाओ, इस पे वीडियो बनाओ, अब मैं बताता हूँ, रिसेंटली मुझे किसी का कमेंट आया था कि आप मुझे सिप्रोमेसिन नॉट ओनली का एक कोई नया वेरिएंट आया लिमिटेड एडिशन, उस पर वीडियो बनाओ। गाइस, आप एक चीज समझो, क्या आपने सुपरमेसी का नॉट ओनली इंटेंस ट्राई किया? क्या आपने सुपरमेसी लाइनअप का हेवनली ट्राई किया? क्या आप ये जब चीजें ट्राई नहीं कर रहे हो, जो चीज उनकी ऑलरेडी आप एक मतलब स्टेब्लिश हो चुकी है कि हाँ ये चीज बहुत भयंकर है, अच्छी है, पहले आप उसकी तरफ जाओ ना। आप नए नए वेरिएंटों की तरफ भाग रहे हो,
आप अच्छे डीएनए को पिक करने की जगह एक नया डीएनए पिक कर रहे हो, जो कि डीएनए ना तो लोगों ने अभी इंजॉय किया है, ना लोग समझ पाए हैं, और क्या पता आप भी ना समझ पाओ, आप ब्लाइंड बाई उस पर चले जाओगे। तो मैं उस चीज के लिए आपको रोकना चाहता हूं कि अपना पैसा बर्बाद ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है पैसा लाइफ में। एंड आप लोग ये चीज मुझसे कहीं ना कहीं, मैं इसीलिए यूट्यूब पे आया था, मैंने आपको बताया था कि मैं सारी चीजें अपनी रॉ रखने वाला हूं आप लोगों के साथ, ताकि मैं वो बता पाऊं जो मैं फील करता हूं। मैंने भी बहुत जगह रुपए ऐसे ऐसे परफ्यूम पे वेस्ट किया है, जो परफ्यूम धूल खा रहे हैं मेरे पास, जिन पे मैं यूज भी नहीं कर पा रहा हूं। तो आप लोग ये चीज क्यों करना चाहते हो? आप मुझे रिकमेंड कर रहे हो कि सर इस पे वीडियो बनाओ, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज है कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, ताकि आपको पता लगे खरीदना है नहीं खरीदना। बट प्लीज आप उसकी तरफ ऐसे ब्लाइंडली जाओ मत। अब जो परफ्यूम का डीएनए ऑलरेडी इतना ज्यादा स्टेब्लिश है, हम बता रखे हैं कि हाँ 10 गुना अच्छा है, आप उसकी तरफ जाओ ना। पहले जब आप वो परचेस कर लो, आप उसको यूज कर लो, अगर आपको वो समझ में आ जाता है या नहीं आता, तब आप उसको अपना वर्डिक्ट दो, एंड देन आप किसी और परफ्यूम पे स्विच करो। अब मैं देख रहा हूँ हर दूसरे दिन किसी नए यूट्यूबर की वीडियो आ जाती है कि अच्छा इस दुकान पे ये सेल चल रही है तो आप ये वाला ले लो, ये वाला चल रहा है तो ये ले लो। गाइस देखो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, अगर आपके पास पैसा है आप बिल्कुल इन्वेस्ट करो ऐसी चीजों में, बट प्लीज सोच समझ के अपना पैसा कहीं पर खर्च करो। अब अगर मैं कोई नया परफ्यूम लेके आऊं और मैं उसको दिखा दूं कि आप इसको ले लो, तो क्या आप, अगर मुझे देख के 4-5 लोगों ने ये ले लिया, तो उनका पैसा वेस्ट नहीं हुआ क्या? तो मैं वो चीज नहीं करना चाहता, इसलिए मैं वो बता रहा हूं जो मुझे पसंद है। मैंने हचीवाद का नोट्स डे 1 से बोला हुआ है कि मुझे बहुत पसंद होता है, उसका जो ओकमस वाला फील है वो मुझे बहुत पसंद है। मैंने अलवेत अल्लुमशी की लाइनअप में उसको टॉप पे रखा था। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं हवस की, तो हवस में मैं उसे टॉप 2 में रखता हूँ, बिकॉज मुझे हवस ब्लैक में वही स्वीटनेस, क्रीटावेंटस एब्सोल्यूट या फिर हचीवाद वाला टेस्ट आता है। एंड सेम विद इस मैट्रिक्स, मुझे ये थ्योरम ओरिजिनल से ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसका जो फील है, मुझे उधर थ्योरम और तुराती ब्लू में से मुझे सबसे ज्यादा ब्लू पसंद है, बिकॉज थ्योरम में थोड़ा सा स्पाइसीनेस है, तुराती ब्लू थोड़ा सा सटल है एंड क्लीन है, मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मुझे ये अलग यूनिक चीज है। तो ये हो गया नंबर 2 हमारा थ्योरम मैट्रिक्स। इसके बारे में इतना ही बोलूंगा, बहुत ज्यादा बोल दिया इसके बारे में ऑलरेडी। एंड नाउ नंबर 1 तुराती ब्लू। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मैंने थ्योरम मैट्रिक्स ले लिया, थ्योरम पहला क्यों नहीं लिया, पोरम जैसे बोलते हैं। तो इसलिए नहीं लिया बिकॉज मैंने इस लिस्ट में रखा है नंबर 1 पे अपने तुराती ब्लू को। और क्यों रखा है तुराती ब्लू को? गाइज देखो, हम लोगों की आदत होती है कि मतलब से 2-3 तरीके के लोग होते हैं जनरली अबाउट फ्रेग्रेंस, कि कोई चाहता है बहुत ज्यादा आउटलिक, मतलब फ्रेग्रेंस हो कि आपसे 2-2 फीट तक उठ के जा रही हो, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं मेरे अगले बंदे तक स्मेल जा रही हो, और एक ऐसे बंदे होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं सिर्फ वो अपना एंजॉय कर रहे हो, कोई उनसे टच कर रहा है, कांटेक्ट में आ रहा है, तब उसे फील हो, अदरवाइज फील ना हो। तो हर तरीके की कैटेगरी मैंने इस लिस्ट में मेंशन की है। जैसे कि मैं बताऊं, जो मैट्रिक्स वाला है ये ऐसा है कि आपके अगले मतलब 1 हाथ तक, आपके 1 फुट तक इसकी स्मेल जाएगी। एक्वा स्टेलर हो गया, डेलन ब्लू हो गया, या फिर श्याका ब्लू है, ये सारे ऐसे हैं कि आपको अच्छी प्रोजेक्शन देंगे। टेम्पटेड हो गया या फिर आपका पचोली हेज हो गया, ये सारे इस लिस्ट में आ जाते हैं। बट ये जो तुराती ब्लू है ये उस लिस्ट में आता है जिस लिस्ट में आप चाहते हो कि अपने परफ्यूम आप एंजॉय करो, बहुत ज्यादा लोग एंजॉय, मतलब अपलिफ्टिंग ना हो। ऐसा ना हो कि आप कहीं पे एंटर कर रहे हो और एंटर होते ही वो भर जाए रूम, ऐसा अगर आप नहीं चाहते हो तो ये है आपके लिए नंबर 1 पे तुराती ब्लू। और मैंने इसको पर्सनली बहुत ज्यादा यूज किया है जिम में। अब होता क्या है, मैं इसके बहुत ज्यादा स्प्रे नहीं लगाता हूँ, 6 स्प्रे इसके लगाता हूँ, 2-2 साइड पे दोनों, और 2 स्प्रे अपने चेस्ट पे। 6 स्प्रे मोर देन इनफ होते हैं मेरे लिए जिम में 2 घंटे या 1.5 घंटे अगर मैं स्पेंड कर रहा हूँ तो। अब 1.5-2 घंटे में वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, बट 1.5-2 घंटे अगर मैं जिम में पूरा स्पेंड कर रहा हूँ तो इसकी स्मेल मेरे पे लिपट के रहती है। और अगर मैं किसी से कॉन्टेक्ट करूंगा या फिर गले लगूंगा या हाथ मिलाऊंगा तो आई थिंक वो उसको भी नोटिस होती है। इसलिए मुझे ये परफ्यूम इस लिस्ट में रखना था, बट इसकी सही जगह आई थिंक टॉप 1 पे ही हो सकती थी। बट ऐसा नहीं है कि इसमें से टॉप 1 से लेकर टॉप 10 तक जो भी परफ्यूम है वो मतलब 10 वाला खराब है या 1 वाला खराब है या 2 वाला खराब है। गाइज ये जो 10 से 1 की जो लिस्ट बनाई है ये मैंने अपने पर्सनल प्रेफरेंस से बनाई है। इसमें परफ्यूम ऊपर नीचे हो सकते हैं या फिर 1-2 परफ्यूम आगे पीछे कहीं और के आ सकते हैं, इसमें से हटाए जा सकते हैं। तो ये चीज मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप मुझे बताओ कि आपको ऐसा कौन सा लगा इस 10 में जो इस लिस्ट में वर्दी नहीं था। और अब वीडियो रुकेंगे नहीं, लगातार वीडियो आने वाली है गाइस, डोंट वरी। अब मैं अगेन अपने काम पे आ गया हूं। अभी तक मैं घर पे अपनी छुट्टियां मना रहा था, बट अब कोई भी गैप नहीं होने वाला है। तो जुड़े रहें मेरे साथ और लाइक कर दें इस वीडियो को, कमेंट करके बताएं कि क्या इस लिस्ट से आप खुश है या फिर आप इसमें कोई चेंज करना चाहते हो तो क्या चेंज करना चाहते हो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुश रहें।